वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस दूसरी ऑन अराइवल कंट्रीज़ है। जो सीरीज़ हमने चलाई है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑन अराइवल कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। तो सेकंड जो कंट्री है मॉरिशस है, और मॉरिशस का जो वीज़ा होता है आपको ऑन अराइवल मिलता है। और आपको क्या क्या मिल सकता है, वर्क परमिट कैसे मिलेगा, आपको वीज़ा, सारी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, मॉरिशस का जो टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है आपको एयरपोर्ट के अंदर, और उसकी जो डिटेल कैटेगरी होती है आपको आपकी रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, और आपकी इंश्योरेंस। अभी कोविड के चल रहा है, कोविड की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो आप मॉरिशस में जाते हो तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। फ़िलहाल अभी मॉरिशस ओपन प्रॉपरली नहीं है, बट जब ओपन हो जाएगा तो जो प्रोसेस ये बताया गया है यही प्रोसेस उसमें लागू होगा। दूसरा, मॉरिशस का वर्क परमिट होता है दोस्तों, वो भी ई वीज़ा निकलता है, क्योंकि मॉरिशस की एम्बेसी नहीं है। मॉरिशस का जो पूरा काम ऑनलाइन होता है, सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जमा होते हैं, ऑनलाइन अपलोड होते हैं, और ऑनलाइन ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम वर्क वीज़ा लेते हैं, वर्क वीज़े की कैटेगरीज क्या होती है। जैसे हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बॉन्ड फिल होता है 2 साल का। उसके बाद आपका जो वीज़ा कैटेगरी निकलता है ई वीज़ा, उसके बाद आप अपना जो होता है वीज़ा टिकट लेके आप अराइव कर जाते हो। ठीक है, वो कोई स्टैंपिंग वीज़ा नहीं होता, वो ई वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मालदीव्स का वीज़ा भी ऑनलाइन होता है, मॉरिशस का वीज़ा भी ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ही आ जाएगा दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि फ्रॉड के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, हर कंट्री की दो दो साइट्स बनी हुई हैं जिस पे वीज़ा लोग चेक करवा के उसकी पेमेंट आपसे ले लेते हैं, और बाद में वो वीज़ा भी फेक निकलता है, टिकट भी फेक निकलती है। ठीक है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों मैं, कि अगर आपके पास मॉरिशस का वीज़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो कंपनी जहाँ से वीज़ा निकाला है, क्योंकि पहले आपका ऑफ़र लेटर आता है। ठीक है, ऑफ़र लेटर पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है, उस पर लिंक्स दिए गए होते हैं, वेबसाइट के लिंक्स दिए गए होते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए दिए गए होते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई जेन्युइनिटी ना लगे तो आप उस पर मेल डाल के, मैसेज डाल के, कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सको। क्योंकि मॉरिशस में 70 to 80% हमारे इंडियंस लोग रहते हैं, साउथ इंडियंस हो गए, नॉर्थ इंडियंस हो गए, तो ये वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे होटल लाइन का काम ज़्यादा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का काम ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बार वगैरह बहुत है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें अगर आप काम करते हो तो मॉरिशस रुपया जो होता है वो आपको मिलता है। और वहाँ पे देखिए वेजिस जो हैं दोस्तों ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी आपको करीबन करीबन मान के चलिए, अगर आप हेल्पर में जा रहे हो तो 300-400, अच्छी कंपनी है, कोई अच्छी रेपुटेड कंपनी है तो वो 500 यूएसडी तक आपको दे सकती है। बट इतना होता नहीं है, आपको 300 से 400 यूएसडी मिलता है। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी है, ड्राइवर्स का काम भी है। बाकी डिपेंड ऑन वर्क कि किस कैटेगरी में काम ओपन है और किस कैटेगरी में एम्प्लॉयर को बंदे चाहिए, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो मॉरिशस दोस्तों इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, वो एक सी है, जैसे कि सी के बीच में है, एशियन पैसिफिक में। और उसमें क्या होता है देखिए, लोग कहते हैं कि मॉरिशस के जाके आप आगे मूव नहीं हो सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। मॉरिशस के पाथवे प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर आपके पास मॉरिशस का स्टडी वीज़ा है तो उसके पाथवे प्रोग्राम कनाडा तक चलते हैं। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी के स्कोर्स होते हैं, वो अगर आप क्रॉस करते हो तो उसके हिसाब से आपका पाथवे प्रोग्राम होता है। ठीक है, वैसे अगर आप मान लीजिए आपका ज़्यादा गैप है, आपके पास आइलेट्स नहीं है, तो अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मॉरिशस में स्टडी की, पार्ट टाइम जॉब की, आपको सर्टिफिकेट्स मिले, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉपरली आपके पास जेन्युइन वे के साथ हैं तो आप अपना गैप भी कवर कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज़ का आपको वीज़ा, स्टडी वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेश जो होता है वो उसको थोड़ी दिक्कत आती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनदर कंट्री में घूम के आया है या उस पर स्टडी करके आया है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसकी। तो मॉरिशस इज़ द बेस्ट ऑफ द कंट्री। आप
उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड कर सकते हो। आपका ज़्यादा वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कोई इतना महंगा जुगाड़ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे यूएसडी भी चलता है, मॉरिशस रुपीज़ भी चलता है, और आप वहाँ पे जाके अपना ट्रैवल हिस्ट्री का कर सकते हो, ठीक है। आप टूर एंड कर सकते हो, वहाँ पे टूरिंग कर सकते हो, पैकेजेस कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपना बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे लोगों को फूड चाहिए होता है, होम घर का बना हुआ खाना, ठीक है। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टिफ़िन का काम करते हैं। वहाँ पे टिफ़िन पैकिंग करके जो हमारे इंडियंस होते हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडियंस हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही करते करते दोस्तों अच्छे पैसे वो अर्न करते हैं, ठीक है। जॉब जो होता है वो अलग होता है, जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, ठीक है। मॉरिशस में पीआर के चांसेस नहीं है दोस्तों। मॉरिशस में क्योंकि छोटी कंट्री है वहाँ पे, और लोग वहाँ पे पीआर नहीं देते हैं, ना कोई लेता है, ना वो उधर की जो सरकार है वो पीआर प्रोवाइड करती है। आप काम बेशक उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल काम जितना मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उस पे आपको वहाँ पे रेजिडेंस का कोई हक नहीं मिलता है। तो मॉरिशस दोस्तों बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप मॉरिशस में जाने के लिए सोच रहे हो तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड कर सकते हो, अपना गैप कवर कर सकते हो, जॉब करना चाहते हो जॉब कर सकते हो। तो बहुत अच्छी दोस्तों कंट्री है मॉरिशस। और अगर आप उसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।